साथियों नमस्कार। साथियों मैं विवेक शर्मा गुरुदेव ऑर्गेनिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एवं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे एवं स्वस्थ होंगे। साथियों जैसा कि आपने देखा, पिछला वीडियो आपने देखा जो कवच को लेकर के था, ये NWDC कवच, इसके बारे में हमने आप लोगों तक जो भी जानकारी थी वो पहुंचाने की कोशिश करी और आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार, सहयोग और सपोर्ट उस वीडियो को दिया। साथियों मैं आगे भविष्य में भी उम्मीद करता हूं कि यही प्यार, यही सपोर्ट और यही सहयोग आप लोगों की तरफ से हमको मिलता रहेगा और हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार के नए नए कंटेंट, नई नई जानकारियां, नए नए अनुभव आप लोगों से वीडियो के माध्यम से साझा करते रहेंगे। साथियों अगर आपको इस प्रकार के वीडियो देखना अच्छा लगता है तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि ये जानकारी हमारे अन्य किसान साथियों तक पहुंचने में आसानी हो सके। साथियों आज हम फिर दोबारा से कवच के बारे में ही चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि कवच के बारे में बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी जानकारियां माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार चंद्रा जी ने वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर उपलब्ध कराई है। लेकिन इसी कड़ी में आज जो हम आप लोगों के साथ में चर्चा करने वाले हैं वो कवच के बारे में कुछ जो अनुभव हमने महसूस किए हैं, उन अनुभवों को आप लोगों के साथ हम साझा करना चाहते हैं, जो बहुत ही अच्छे अनुभव कवच के हमको मिले हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं कि कवच आखिरकार किस प्रकार से हमारी फसल पर काम करता है, किस प्रकार से NWDC कवच हमारी फसल को रोगों से बचा सकता है, किन किन रोगों से बचा सकता है, किन किन परिस्थितियों में काम कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात तो इसकी यही है कि जो इसका नामकरण हुआ है, इसका जो नाम रखा गया है कवच। कवच का माने आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, कवच माने सुरक्षा, सेफ्टी, किसी भी चीज की सुरक्षा या सेफ्टी। तो जो NWDC कवच है ये हमारे फसल की सुरक्षा है, हमारे फसल की सेफ्टी है, हमारे पौधों की सेफ्टी है, जो हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है। अब साथियों ये किन किन परिस्थितियों में काम करेगा? ये फसल को हमारे रोगों से तो बचाएगा ही बचाएगा। हमने एक चीज जो महसूस करी है, ये प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमारी फसल को सुरक्षित रखने का काम पूरी तरह से करता है। प्रतिकूल परिस्थिति माने अब जैसे इस समय की बात करें, सर्दी काफी है, टेम्परेचर बहुत डाउन है, पाला भी गिरता है। पाले के कारण से गेहूं की फसल में आलू की फसल में बहुत नुकसान होता है। तो उस परिस्थिति में अगर हमने आलू की फसल के ऊपर निरंतर कवच का प्रयोग किया है तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी 70 से 75 और 80% तक पाले से भी हमारी रक्षा ये कवच करने का काम करेगा। इंसेक्ट, पेस्ट, फंगल और वायरल अटैक से तो ये लड़ेगा ही लड़ेगा पूरी तरह से। लेकिन इसका पूरा लाभ लेने के लिए हमको बीमारी आने का इंतजार नहीं करना है, हमको पहले से ही उसको कवच पहना के रखना है। अब ये बीमारियों से किस प्रकार लड़ता है, इसके भी दो कारण हैं जो हमने समझा है। पहला सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारी फसल के ऊपर, हमारे पौधों के ऊपर एक अदृश्य लेयर की परत लगा देता है, माने एक पौधे को लेमिनेटेड कर देता है, जिस प्रकार से कि हम अपने इक्विपमेंट जो होते हैं, उपकरण जैसे मोबाइल हो गया, अन्य चीजें हो गई, जिस पर हम लोग लेमिनेशन चढ़वाते हैं उसकी सुरक्षा के लिए, इसी प्रकार हमारे पौधे के ऊपर एक अदृश्य परत लगा देता है, जिससे कि किसी भी प्रकार के रोग का आक्रमण पौधे तक नहीं हो पाता है। उसके अलावा इसके अंदर काफी हद तक एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं। अब प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो चर्चा कर लेते हैं प्रोटीन कितना आवश्यक होता है। हर चीज के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है, हर चीज के अंदर प्रोटीन मौजूद होता है।
हमारी बॉडी के अंदर भी जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो बॉडी के अंदर कमजोरी आ जाती है, बॉडी रोगों से लड़ने में सक्षम नहीं हो पाती है, और डॉक्टर सबसे पहले प्रोटीन को बढ़ाने का काम करते हैं। पिछले गए समय में आपने देखा होगा, कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रोटीन के ऊपर जोर दिया गया था कि प्रोटीन का सेवन करते रहें। आपने देखा होगा कि जो हमारे बच्चे जिम में जाते हैं, वहां पर भी प्रोटीन के बारे में बताया जाता है कि प्रोटीन का सेवन अधिक से अधिक करें, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनी रहे और ताकत बनी रहे। अब क्योंकि इस OWDC कवच के अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद 15 से 20 दिन तक जब ये मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई होने के बाद इसके अंदर जो प्रोटीन बनता है वो लगभग 8% तक प्रोटीन पाया गया है, जो पौधे को डायरेक्ट प्राप्त होता है। अब पौधे को जब प्रोटीन भी मिलेगा, एंजाइम्स भी मिलेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि पौधे के अंदर ताकत पैदा होगी, पौधा ग्रोथ करेगा, क्योंकि पौधा ताकतवर होगा तो ग्रोथ अपने आप करेगा। और अच्छी खासी मात्रा में जब पौधे को प्रोटीन प्राप्त होगा तो पौधे की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, और इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी तो वो रोगों से लड़ने में सक्षम होगा, माने रोगों से हारेगा नहीं पौधा। एक कारण ये भी है। तीसरा एक कारण जो देखने में आया है, जब लगातार हम निरंतर कवच का प्रयोग फसल के ऊपर करते हैं, 2 या 3 4 के लगभग, तो उस जगह का ऑरा ही बदल जाता है, उस जगह का पॉजिटिव ऑरा बन जाता है, उस जगह का वातावरण इतना अच्छा हो जाता है कि जो हमारे मित्र कीट हैं वो वातावरण उन मित्र कीटों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, और हमारी फसल के अंदर मित्र कीटों का आगमन शुरू हो जाता है। जहां मित्र कीट होंगे वहां शत्रु कीट कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है और पीछे पढ़ा भी गया है, देखा भी गया है। जैविक का सबसे बड़ा फॉर्मूला ही ये है कि मित्र कीटों का आगमन, फसल सुरक्षा में सबसे पहला काम ही मित्र कीटों का आगमन है। इसीलिए ये फसल को पूरी तरह से सुरक्षित रखने में कामयाब होता है। जब मित्र कीटों का आगमन होता है तो वो शत्रु कीटों को खाने का काम करते हैं, माने मित्र कीट हमारी फसल के प्रहरी होते हैं, रक्षक होते हैं, एक तरह से कहा जाए तो सेना भी होती है, जो शत्रु कीटों से हमारा सामना करती है और बचाव भी करती है। तो 3 बातें सामने आती हैं। पहली, लेयर चढ़ती है। दूसरा, पौधे को इतना इम्यूनिटी बढ़ा देता है, इतनी ताकत दे देता है। तीसरा, मित्र कीटों का आगमन होता है। यह बहुत बड़ी बात है। इसी कारण से कवच हमारी फसल को रोगों से सुरक्षित रखने में मदद करता है। और एक सवाल आता है, हमारे एक किसान साथी ने हमसे पूछा फोन कॉल के माध्यम से कि साहब जब लेयर चढ़ जाएगी उसके ऊपर तो उसका दुष्प्रभाव तो नहीं आएगा? जी बिल्कुल नहीं आएगा, कोई भी दुष्प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि वो लेयर कोई पॉलिथीन हम उसके ऊपर नहीं चढ़ा रहे हैं, वो एक प्राकृतिक लेयर होगी जिससे ऑक्सीजन, हवा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। जिस प्रकार से कि हम अपने शरीर को अत्यधिक तापमान से बचाने के लिए या नमी के लिए कह लो, या किसी भी प्रकार से आजकल ऑयल, लोशन या क्रीम कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद भी वो भी एक लेयर का ही काम करती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा पसीना भी बाहर आता है, ऑक्सीजन भी अंदर जाती है और धूप भी अंदर जाती है। तो इसी प्रकार की लेयर वो काम करती है। तो आप निश्चिंत होकर, बेझिझक होकर के कवच का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर किसी भी प्रकार की कोई सवाल आपके मन में उठता है, कोई शंका आपके मन में होती है OWDC को लेकर, गाढ़े गौमूत्र को लेकर या कवच को लेकर के, तो वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाकर के आप लिख सकते हैं, या स्क्रीन पर जो एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई देता है आपको, जो पूरे समय चलता है, मतलब रहता है,
7535033507। आप इस पर टाइप करके भेज सकते हैं, तो शीघ्र से शीघ्र आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा, आपकी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। जिन साथियों को OWDC, गाढ़ा गौमूत्र या NWDC कवच की आवश्यकता है, वो साथी भी अपना पूरा एड्रेस और क्वांटिटी हमको व्हाट्सएप पर लिखकर भेज सकते हैं। शीघ्र से शीघ्र उनके यहां तक भेजने की व्यवस्था की जाएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए अनुभव के साथ आप लोगों से साझा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विवेक शर्मा विदा चाहता हूं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।